तो हेलो गाइस, अभी तक हम पढ़ देते हैं हमारा टॉपिक एनालिसिस ऑफ ट्रस्ट। और ट्रस्ट में हमने दो चीज़ें पढ़ी थी बहुत ही, जिसमें कि जो मेन पार्ट है हमारे ट्रस्ट को एनालाइज करने का, मेथड ऑफ जॉइंट्स एंड मेथड ऑफ सेक्शंस। हमने दोनों मेथड इसलिए पढ़ लेते थे क्योंकि अगर हमको किसी भी ट्रस्ट को एनालाइज करना है, ट्रस्ट को एनालाइज करने का मतलब है कि अगर किसी भी ट्रस्ट के मेंबर्स में हमको फोर्स फाइंड आउट करना है तो वी हैव टू यूज़ मेथड ऑफ जॉइंट्स और मेथड ऑफ सेक्शन। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं ये है हमारा मेथड ऑफ टेंशन कोफिशिएंट। तो मेथड ऑफ टेंशन कोफिशिएंट भी एक मेथड है जिससे कि हम मेंबर्स में, किसी भी ट्रस्ट के मेंबर्स में हम फोर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। हम टेंशन कोफिशिएंट क्यों बोल रहे हैं कि हमारे पास मान लीजिए कोई भी ट्रस्ट है और उसके मेंबर्स में कोई अननोन फोर्सेस हैं, तो हमेशा मैंने कहा है कि उन अननोन फोर्सेस को हम हमेशा क्या मानेंगे, टेंसाइल मानेंगे। वी आर कंसिडरिंग टेंसाइल फोर्स in any member whose force is unknown, करेक्ट। तो अगर हम देखें कि टेंशन कोफिशिएंट को हम डिफाइन कैसे करेंगे, तो टेंशन कोफिशिएंट कैन बी डिफाइंड एज द फोर्स पर यूनिट लेंथ। आप देख रहे हैं यहाँ पे टेंशन कोफिशिएंट को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं, फोर्स पर यूनिट लेंथ से डिफाइन कर सकते हैं। मींस अगर एक यूनिट का लेंथ है हमारे पास किसी मेंबर का, तो उसमें कितना फोर्स आएगा वो हमको पता करना होता है। अगर हमको टेंशन कोफिशिएंट पता चल गया तो उसके बाद हम इजीली क्या कर सकते हैं, हम वहाँ से फोर्स फाइंड आउट कर सकते हैं कि उस मेंबर में हमारा फोर्स कितना होगा। तो यहाँ पे अगर मैं टेंशन कोफिशिएंट की बात करूँ तो टी रिप्रेजेंट, स्मॉल टी, ये छोटा टी है हमारे पास, ये रिप्रेजेंट करता है टेंशन कोफिशिएंट। बड़ा टी है जो हमारे पास, वो रिप्रेजेंट करता है फोर्स। एंड दैट फोर्स कैन बी कंप्रेसिव और टेंसाइल, कंप्रेसिव और टेंसाइल। ओके। फिर एल जो है हमारे पास, लेंथ ऑफ द मेंबर, कि हमारा ट्रस्ट में मेंबर की लेंथ क्या है। तो इस मेथड को अगर डिफाइन करना हो तो मैं इसी तरीके से कर सकता हूँ। आप इसको बेहतर तरीके से तभी समझ पाएंगे जब इस पे आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो आइए हम मिलके इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन ये है कि हमारे पास हमको ट्रस्ट दिया हुआ है कोई, जिसके मेंबर्स, कितने मेंबर्स है अगर मैं देखूं, 1 2 3 4 5, तो वी हैव 5 मेंबर्स। और उसके ऊपर जो सपोर्ट यूज़ किए गए हैं, यहाँ पे एक तरफ हिंज है और एक तरफ रोलर है। तो अगर मुझे सबसे पहला काम जो करना होगा दैट इज सपोर्ट रिएक्शन। सबसे पहला काम क्या करना होगा, सपोर्ट रिएक्शन। सपोर्ट रिएक्शन की अगर हम बात करें तो हिंज के पास यहाँ पे जो रिएक्शन जनरेट होगा वो एक होगा वर्टिकल, दैट इज, इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम आर ई बोल सकते हैं। और यहाँ पे एक रिएक्शन जनरेट होगा जिसको हम बोल सकते हैं एच ई, मीन्स हॉरिजॉन्टल रिएक्शन इन ई पॉइंट, एट ई पॉइंट। फिर यहाँ पे रोलर सपोर्ट है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, एक वर्टिकल रिएक्शन आएगा जिसको हमने बोल दिया आर जी। ठीक है। तो आइए अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर सपोर्ट रिएक्शन फाइंड कर लेते हैं कि सपोर्ट रिएक्शन हमारा क्या आएगा। तो हम जानते हैं कि इक्विलिब्रियम इक्वेशन से सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे अगर मैं एक्स डायरेक्शन में बात करूँ तो एक्स डायरेक्शन में देखिए एक हमारा एच ई रिएक्शन लग रहा है और ऊपर हमारे पास 30 किलो न्यूटन का एक फोर्स दिया हुआ है। तो हम क्या कर सकते हैं, सिग्मा एफ एक्स में अगर जो राइट की तरफ जा रहा है वो पॉजिटिव, जो लेफ्ट की तरफ आ रहा है वो नेगेटिव। तो हमने क्या किया, एच ई हमारा राइट की तरफ जा रहा है तो पॉजिटिव, प्लस 30 किलो न्यूटन भी राइट की तरफ जा रहा है तो दैट इज पॉजिटिव, इज इक्वल्स टू 0। तो एच ई विल बी इक्वल टू -30 किलो न्यूटन, करेक्ट। अब अगर हम बात करें सिग्मा एफ वाई की, सिग्मा एफ वाई इज इक्वल्स टू 0। तो वाई डायरेक्शन में कौन सा है, आर ई है, और एक हमारे पास आर जी है, और 60 किलो न्यूटन का लोड नीचे की तरफ लग रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं, आर ई। मेरे ख्याल से आप लोगों को सपोर्ट रिएक्शन लेना आ ही गया होगा, हमने काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं जिसमें सब में सपोर्ट रिएक्शन फाइंड करने ही करने थे हमको। तो आर ई इज इक्वल्स टू आर ई प्लस, देखिए दोनों फोर्स ऊपर की तरफ जा रही हैं तो पॉजिटिव,
वाई डायरेक्शन में अगर ऊपर की तरफ जा रही हैं तो पॉजिटिव, नीचे की तरफ आ रही हैं तो नेगेटिव। तो आर ई प्लस आर जी इज इक्वल्स टू -60 होना चाहिए था, इक्वल टू के उधर ले जा रहे हैं हम, तो ये हो गया 60। अब क्या कर सकते हैं, हमारे पास देखिए दोनों अननोन है, तो हमको सिंपल से क्या करना पड़ेगा, टेकिंग मोमेंट मीन्स टेक मोमेंट अबाउट ई के अबाउट हम मोमेंट ले रहे हैं, मतलब सिग्मा एम ई विल बी इक्वल टू 0 मीन्स पॉइंट ई पे जितने भी फोर्सेस आ रहे होंगे वो सब क्या हो जाएंगे, वो 0 हो जाएंगे। तो मोमेंट के लिए हम जानते हैं, जो हम अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले रहे हैं तो पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं तो नेगेटिव। तो आइए हम फाइंड करते हैं। तो ये हमारे पास लोड है यहाँ पे 60 का, ये कैसा घूमेगा, ये इधर की तरफ घूमेगा, तो ये हो जाएगा हमारा +60 इंटू वॉट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन दैम, इट इज़ 4 मीटर, 60 इंटू 4। उसके बाद हम देखते हैं हमारे पास एक 30 किलोन्यूटन का लोड है, 30 किलोन्यूटन का लोड भी इधर की तरफ आएगा, एंड व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज 3 मीटर मीन्स +30 इंटू 3। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे आरजी है, आरजी क्या है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, दैट इज -RG इंटू व्हाट इज द डिस्टेंस 8 मीटर इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हमको जो RG की वैल्यू मिल रही है, RG we are getting 41.25 किलोन्यूटन, 41.25 किलोन्यूटन। और इस RG को हम पुट कर देंगे यहाँ पे RE में, सॉरी इस इक्वेशन में पुट कर देंगे हम, RE प्लस RG इक्वल टू 60 में पुट कर देंगे, तो RE प्लस 41.25 इज इक्वल्स टू 60 एंड RE इज इक्वल्स टू, ये 41.25 को उधर ले जाएंगे तो 60 माइनस 41.25 आएगा, तो RE विल बी गेटिंग 18.75 किलोन्यूटन, करेक्ट। तो हमने रिएक्शंस फाइंड कर लिए हैं सारे, हमारा हॉरिजॉन्टल रिएक्शन फाइंड हो गया है, हमारा RE फाइंड हो गया है, हमारा RG फाइंड हो गया है। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो ये हमको सभी क्वेश्चन में लगभग करना होता था, लेकिन अब इसमें मेथड ऑफ टेंशन कोफिशिएंट में क्या करना है हमको, ये हम देखते हैं। देखिए मेथड ऑफ टेंशन कोफिशिएंट में हमको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले तो हमको हर पॉइंट पे जितने भी हमारे पास जॉइंट्स हैं, हमको उनके ऊपर क्या करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना पड़ेगा। वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑन ईच जॉइंट, करेक्ट। हमको हर जॉइंट पे क्या करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना पड़ेगा। मान लीजिए तो इसके लिए आपको डिस्टेंसेस पता होना बहुत ज़रूरी है। तो मान लीजिए हमारा ये पॉइंट E है, तो पॉइंट E के पास जो कोऑर्डिनेट है, अगर हम इसको E को ओरिजिन मान लेते हैं, वी आर कंसिडरिंग E एज ओरिजिन, ठीक है। E को हमने क्या मान लिया है, ओरिजिन मान लिया है। तो अगर हम E को ओरिजिन मानते हैं तो यहाँ पे जो E के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे दैट इज 0,0। वी हैव द प्लेन ट्रस, हमारे पास क्या है, ये प्लेन ट्रस है, तो इट विल बी ऑफ 2 डायमेंशन, दैट इज x एंड y। वी डोंट हैव द स्पेस ट्रस, वी आर हैविंग द प्लेन ट्रस। हमारे पास क्या है, प्लेन ट्रस है, इसलिए यहाँ पे x और y डायरेक्शन में ही हर चीज़ होगी। तो यहाँ पे E के पास हमारे पास कौन से कोऑर्डिनेट हो गए, 0,0। तो इसी तरह अगर हम H के पास देखें तो ये डिस्टेंस जो है वो हमारा E से H जो जा रहा है वो x डायरेक्शन में जा रहा है। देखिए तो x जो पॉइंट H, यहाँ पे जो पॉइंट H है, अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट की बात करूँ तो x डायरेक्शन में 4 मीटर ट्रेवल कर रहा है, लेकिन ये H जो है y डायरेक्शन में ट्रेवल नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि दैट इज 4,0 मीन्स इन x डायरेक्शन इज ट्रेवलिंग 4 मीटर, y डायरेक्शन में 0। सिमिलरली उसी तरह हमने g का फाइंड किया, तो g के हमारे पास जो कोऑर्डिनेट आएंगे दैट इज x डायरेक्शन में हमारा 8 मीटर है 8, और y डायरेक्शन में हमारे पास 0। अगर मैं f की बात करूं तो f देखिए हमारा x डायरेक्शन में 4 मीटर है अपने ओरिजिन से, तो यहाँ हो गया 4 और कॉमा डिस्टेंस कितना है यहाँ पे y डायरेक्शन में, दैट इज 3 मीटर, दैट इज 4,3। तो हमने सबसे पहले क्या किया, हमने यहाँ पे सबके कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लिए, हर पॉइंट्स के जितने भी आपको कैसा भी ट्रस दिया हो, चाहे कैसा भी ट्रस हो,
अगर आपको मेथड ऑफ टेंशन कोफिशिएंट से सॉल्व करना है इसको, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सपोर्ट रिएक्शन, और उसके बाद हमारे पास जितने भी जॉइंट्स हैं उस पर कोऑर्डिनेट्स फाइंड करोगे आप। तो अब हमने क्या कर लिया, कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लिए। अगर इसकी आप टेबल बना ले तो आपको आसानी हो जाएगी अपने कैलकुलेशन में। मतलब टेबल कैसे बनानी है, यहाँ पे आप लिख दीजिए जॉइंट्स, यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट और यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे हमारे जॉइंट कौन कौन से हैं, ई एफ जी एच। ठीक है, हमारे पास कितने कोऑर्डिनेट है, चार कोऑर्डिनेट, चार पॉइंट जॉइंट्स है हमारे पास, ई एफ जी एंड एच। तो यहाँ पे अगर मैं इसका एक्स लिखूँ, जो हमारे पास पॉइंट ई है वहाँ पे देखिए एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो 0 है, वाई कोऑर्डिनेट भी 0 है। हमारे पास जो एफ है, एक्स कोऑर्डिनेट 4 है, वाई कोऑर्डिनेट 3 है। जी जो है हमारे पास वो क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट हमारे पास 8 है और वाई कोऑर्डिनेट हमारे पास 0 है। एच कोऑर्डिनेट, एच पॉइंट जो है हमारे पास वो क्या है वहाँ पे 4, 0। तो ये हमने क्या कर लिया, यहाँ पे कोऑर्डिनेट मेंशन कर लिए, ताकि आप लोग एग्जाम में जब सॉल्व करोगे तो आप लोगों को बार बार डायग्राम नहीं देखना पड़ेगा, आप ये टेबल से आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होगी। ठीक है, ताकि आपको ये आराम से इजीली आप देख पाओगे उसको कि एक्स में कौन सा है, वाई में कौन सा है। तो इट इज़ नॉट कंपलसरी, बट अगर आपको कैलकुलेशन में दिक्कत ना हो उससे बचने के लिए हम टेबल बना लेते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम सबसे पहले सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहला जॉइंट लेते हैं। हमको जिस तरह हम मेथड ऑफ जॉइंट्स में लेते थे, क्योंकि हमारे पास जॉइंट्स पे हमेशा दो ही इक्वेशन रहती हैं, सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0 एंड सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0, करेक्ट। तो हमें हमेशा वैसा जॉइंट चुनना है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दो फोर्सेस हों, दो अननोन फोर्सेस हों, ताकि हम सिग्मा एफ वाई और समीशन ऑफ सिग्मा एफ वाई एंड समीशन ऑफ सिग्मा एफ एक्स का यूज़ कर सकें, अपनी दो स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन का यूज़ कर सकें हम। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि दो जॉइंट कहाँ पे हैं, मीन्स हमको यहाँ पे दो अननोन फोर्सेस कहाँ पे मिल सकती हैं, किन किन जॉइंट से मिल सकती हैं। क्या एच पे मिल सकती है, तो एच पे देखिए आपके पास आपके पास देखिए 3 अननोन मेंबर्स हैं, तो जिन पे फोर्स हमको अननोन है, यहाँ पे और ये। ठीक है, तो एच एफ, एच ई और एच जी। तो यहाँ पे भी हमारे पास दो फोर्सेस हमको नहीं मिल रही हैं, हमारी इक्वेशन क्या रह जाएगी, वो पूरी नहीं पड़ पाएगी। यहाँ पे इसी तरह अगर हम एफ पे देखें तो एफ पे भी हमारे पास 3 मेंबर्स हैं। ठीक है ना, तो आपको हमेशा जिस तरह हमने मेथड ऑफ जॉइंट्स में देखा था, मेथड ऑफ टेंशन कोफिशिएंट में भी हमेशा वहाँ से शुरू करना है जहाँ पे सिर्फ जॉइंट से 2 मेंबर पास हो रहे हो। ठीक है ना, सिर्फ और सिर्फ 2 मेंबर हो, मीन्स 2 अननोन फोर्सेस जहाँ से पता चल पाए हमको। तो अगर हम यहाँ पे लें, या तो आप जॉइंट ई ले सकते हैं या तो आप जॉइंट जी ले सकते हैं। तो अगर हम लेते हैं एट जॉइंट ई, करेक्ट। अगर हम जॉइंट ई लेते हैं यहाँ पे, तो अब देखिए यहाँ पे कैसे करना है हमको। जब हम जॉइंट ई लेंगे उसके बाद हमको प्रोसीड कैसे करना है। सबसे पहले आप याद रखिए कि यहाँ पे जो जॉइंट लिया है हमने, आप उसको लिखिए जॉइंट ई। ठीक है, फिर दूसरा आइए कि ई के पास कितने मेंबर्स हैं, ई से कितने कनेक्टेड मेंबर्स हैं। एक तो ई एफ है और एक ई एच है, मीन्स मेंबर्स जो है वो ई एफ है और हमारे पास ई एच है, करेक्ट। और तीसरा चीज है कि ई पे फोर्सेस कौन कौन सी लग रही हैं, व्हाट इज द फोर्सेस इन एक्स एंड वाई डायरेक्शन। तो एक्स डायरेक्शन में एक लग रही है एच ई, एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में लिखिएगा हमेशा आप। तो एक्स की डायरेक्शन में लग रही है एक एच ई और वाई की डायरेक्शन में लग रही है आर ई। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, ई जो है वो हमारे पास कोई पॉइंट मान लिया हमने। ठीक है, ये हो गए हमारे पास उस पॉइंट से निकले हुए मेंबर्स, जुड़े हुए मेंबर्स, और ये हमारे पास हो गया फोर्सेस इन एक्स वाई। ठीक है, फोर्सेस इन एक्स एंड वाई। तो आपको हमेशा हर जॉइंट के बाद इसी स्टेप में आपको चलना है, आप कभी गलती नहीं करोगे। ये एकदम सिंपल तरीका मैं आपको बता रहा हूं। अब अगर इसको आपको सॉल्व करना है तो सबसे पहला पॉइंट ई हमने देखा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखिए टेंशन कोफिशिएंट इन
सबसे पहला मेंबर कौन सा है, सबसे पहला मेंबर EF है हमारा। तो टेंशन कोफिशिएंट मान लीजिए आप सबसे पहले इक्वेशन लिखेंगे सिग्मा Fx इज इक्वल टू 0। हम x के लिए सॉल्व कर रहे हैं, सिग्मा Fx इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमको केवल समीशन ऑफ फोर्सेस इन x डायरेक्शन वो हमको 0 करनी है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले लिखेंगे टेंशन कोफिशिएंट इन मेंबर EF, ठीक है, ब्रैकेट। अब हमको डिस्टेंस देखना है, ये डिस्टेंस E और F जो है वो डिस्टेंस कितना है। तो इसका डिस्टेंस कैसे निकलेगा, x जो लास्ट वाला टर्म है उसको XF माइनस XE, करेक्ट। मतलब जो EF लिखे हैं तो F माइनस E कर देंगे आप, किसमें, X डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो XF माइनस XE आप देख रहे हैं, जैसे हमने EF लिया था यहाँ पे, तो XF पहले माइनस XE, करेक्ट। फिर उसके बाद प्लस T। अब दूसरा नंबर कौन सा है हमारे पास, EH है, EH। तो इसी तरह इसका भी अगर जब हम डिस्टेंस माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, XH माइनस XE। आप लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये चीज़ पढ़ी होगी, ठीक है ना। जब हम कोई डिस्टेंस निकालते हैं तो XH माइनस XE कर देते हैं। उसके बाद प्लस फोर्सेस इन x और y डायरेक्शन। तो यहाँ पे हमारे पास हम सिग्मा Fx ले रहे हैं, तो सबसे पहले आप कौन सी फोर्स लोगे, ये वाली x डायरेक्शन में फोर्स लोगे आप। तो Fx ले रहे हैं तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा यहाँ पे HE इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब हम इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करते हैं, जरा देखते हैं क्या आ रहा है। TEF इज इक्वल्स टू XF कितना है, मीन्स अगर हम पॉइंट F पे जाएं तो यहाँ पे हमको कौन सा कोऑर्डिनेट मिल रहा है, दैट 4 मतलब x कोऑर्डिनेट जो हमको मिल रहा है F पॉइंट पे वो 4 है, मीन्स 4 माइनस XE कोऑर्डिनेट पे कितना मिल रहा है हमको, 0 मिल रहा है, ठीक है ना। ये पहला x जो है हमारे पास XY के टर्म्स में होता है ना, ये हमेशा ये XY के टर्म्स में होता है। तो x का कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या है, E का 0 है, और यहाँ पे भी XY के टर्म्स में है तो x यहाँ पे क्या है, 4 है। तो 4 माइनस 0 कर दिया हमने, प्लस इसी तरह TEH मीन टेंशन कोफिशिएंट और EH। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, XH मतलब क्या हो गया, H जो है मतलब x कोऑर्डिनेट ऑन H पॉइंट। तो x कोऑर्डिनेट हमारा H पॉइंट पे कितना है, देखिए 4 है, ठीक है। तो ये हमने 4 लिया, माइनस E कोऑर्डिनेट पे x कितना है, 0 है, प्लस HE मतलब x डायरेक्शन में HE का फोर्स कितना लग रहा था हमको। तो HE जो हमारे पास HE जो वैल्यू आ रही थी वो -30 आ रही थी, -30 इज इक्वल टू 0। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा हमारा 4 TEF प्लस 4 TEH माइनस 30 इज इक्वल टू 0। तो अगर मैं बोलूं कि TEF प्लस TEH इज इक्वल्स टू 30/4, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, TEF प्लस TEH इज इक्वल्स टू 30/4 का मतलब है अगर 30, इसको ऐसे ही रहने दीजिए क्योंकि आपको ये अननोन है, ठीक है ना। TEF भी अननोन है हमको और TEH भी अननोन है, दैट इज 30/4। या इसको आप और अच्छे सही तरीके से लिखना चाहते हैं तो इसको आप इतना ही लिख दीजिए, आपकी कैलकुलेशन ताकि कठिन ना हो। तो 4 TEF आप इतना ही लिख के छोड़ दीजिए, 4 TEF प्लस 4 TEH इज इक्वल्स टू 30। अब दोनों इसमें अननोन है हमारे पास, तो दोनों को आप ऐसे ही छोड़ दीजिए, करेक्ट। तो मेरे ख्याल से इतना आपको समझ में आया है, तो इसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ये हमारा पहला इक्वेशन बन गई थी हमारे पास 4 TEF प्लस 4 TEH इज इक्वल्स टू 30, ठीक है। तो इस इक्वेशन को हम बोल देते हैं कि दैट इज इक्वेशन नंबर 1। ये हमारी कैसी इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसी तरह हमने ई जॉइंट देख लिया, हमारे पास दोनों मेंबर कैसे हैं, हमारे पास अननोन है, TEF में भी फोर्स अननोन है, TEH में भी फोर्स अननोन है हमारे पास, ठीक है।
तो अब हम देखते हैं सिग्मा एफ एक्स हमने निकाला था ये चीज़, तो अब हम निकालेंगे सिग्मा एफ वाई इज इक्वल्स टू 0, वाई डायरेक्शन में फोर्स 0 एट पॉइंट ई पे ही निकाल रहे हैं अभी हम, एट जॉइंट ई पे ही निकाल रहे हैं। देखिए तो सबसे पहले आपको निकालना है पॉइंट, तो यहाँ पे हमने क्या किया, पॉइंट हमको पता है ई है, फिर से वही चीज़ टी ई एफ, लेकिन अब इस बार वाई डायरेक्शन में होगा, तो टी ई एफ हो गया हमारे पास। अब यहाँ पे x नहीं लोगे, यहाँ पे लोगे वाई एफ माइनस वाई ई, करेक्ट, प्लस दूसरा मेंबर कौन सा था, टी ई एच वाई एच माइनस वाई ई। ठीक है, मैं इसको मिटा दे रहा हूं अभी, वाई एच माइनस वाई ई, करेक्ट। फिर उसके बाद प्लस, अब हमारे पास देखिए वाई डायरेक्शन में फोर्स लेना है हमको, यहाँ पे फोर्स से तीसरा चीज़ क्या होता है, फोर्स होता है, तो फोर्स हमको वाई डायरेक्शन में लेना है, तो ई पॉइंट पे वाई डायरेक्शन में फोर्स कौन सी है, दैट इज आर ई इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमने क्या कर लिया, टी ई एफ वाई एफ कितना है, वाई कोऑर्डिनेट एफ पॉइंट पे कितना है, वाई कोऑर्डिनेट एफ पॉइंट पे है देखिए हमारे पास 3, माइनस वाई कोऑर्डिनेट ई पॉइंट पे वाई कोऑर्डिनेट कितना है 0, प्लस टी ई एच वाई एच मीन्स एच पॉइंट पे वाई कोऑर्डिनेट कितना है 0, माइनस वाई ई पे कितना है 0, प्लस आर ई कितना है हमारे पास, आर ई हमारे पास आया था 18.75 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा आ गया 3 टी ई एफ, ये 0 हो जाएगा, 0 माइनस 0 इंटू टी ई एच करेंगे तो 0 आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 18.75 उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 18.75। तो यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं टी ई एफ इज इक्वल्स टू माइनस 18.75 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू हमारा जो आंसर आएगा, जो हमारे टी ई एफ का आंसर आ रहा है दैट इज माइनस 6.25 किलो न्यूटन, माइनस 6.25 किलो न्यूटन। ठीक है, तो मैं इसका आंसर को यहाँ पे लिख देता हूँ कि जो हमको टी ई एफ मिल रहा है वो माइनस 6.25 किलो न्यूटन मिल रहा है, करेक्ट। जो हमको टी ई एफ मिल रहा है माइनस 6.25, एक्चुअली देखिए ये किलो न्यूटन नहीं है, देखिए मैंने भी गलती कर दिया, टी ई एफ जो है हमारे पास वो जो यूनिट रहेगी इसकी किलो न्यूटन पर मीटर में होगा, करेक्ट। टी ई एफ जो होगा वो माइनस 6.25 किलो न्यूटन पर मीटर, क्योंकि वी आर फाइंडिंग द टेंशन कोफिशिएंट एंड टेंशन कोफिशिएंट इज फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो माइनस 6.25 किलो न्यूटन पर मीटर। अब हम आगे बात करते हैं, तो हमने टी ई एफ फाइंड कर लिया। अब जो हमारी पहली इक्वेशन बनी थी, जो पहली इक्वेशन में आप टी ई एफ की वैल्यू पुट कर दीजिए, जो हमारे पास जो पहली इक्वेशन थी कि 4 टी ई एफ प्लस 4 टी ई एच इज इक्वल्स टू 30। तो अब इसमें जब इसमें टी ई एफ की वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ पे सॉल्व करने के बाद टी ई एफ की जो वैल्यू आएगी वो आ रही है हमारे पास, टी ई एच की जो वैल्यू आ रही है हमारे पास इज इक्वल्स टू 13.75 किलो न्यूटन पर मीटर, करेक्ट। तो ये हमारे पास टी ई एच की वैल्यू आ गई, तो हमको टी ई एफ मिल गया, हमको टी ई एच मिल गया, मीन्स टेंसाइल कोफिशिएंट इन ई एफ माइनस 6.25 किलो न्यूटन पर मीटर एंड टेंसाइल कोफिशिएंट इन मेंबर ई एच इज इक्वल्स टू माइनस 13.75 किलो न्यूटन पर मीटर। अब सिमिलरली अब अगर हम आगे देखें तो हमने पॉइंट ई पे दो मेंबर हमने यहाँ पे पता लगा लिए, कौन कौन से मेंबर थे हमारे पास, एक तो ये मेंबर था, एक ये मेंबर था, दोनों हमने पता लगा लिए कि इस पे टेंसाइल कोफिशिएंट कितना होगा। अब हम आगे बात करते हैं इसी तरह,
अब हम बात करते हैं एट जॉइंट। आप देखिए ई पे हमने फाइंड कर लिया, तो चाहे आप इधर पॉइंट एफ भी ले सकते हैं क्योंकि एफ पे भी 2 मेंबर आ गए हैं अब, और पॉइंट जी पे भी ले सकते हैं, पॉइंट जी पे भी 2 मेंबर है। तो अगर हम ले लें यहाँ पे कि एट जॉइंट एफ, अगर हम जॉइंट एफ पे ले लें, ठीक है, तो अगर हम जॉइंट एफ पे ले लें तो हमारे पास जो पॉइंट बना, ये पॉइंट क्या है हमारे पास, पॉइंट एफ है। इसे मेंबर कितने निकल रहे हैं, देखिए मेंबर इसे 3 मेंबर निकल रहे हैं, एक एफ ई निकल रहा है। आप मेंबर को जरूर ध्यान रखिएगा कि हमारे पास मेंबर कौन कौन से निकल रहे हैं। एफ ई मेंबर निकल रहा है, एफ एच मेंबर निकल रहा है, ठीक है ना, और एक एफ जी मेंबर निकल रहा है, करेक्ट। उसके बाद फोर्सेस कितनी, फोर्सेस पॉइंट एफ पे फोर्सेस कितनी सारी हैं, पॉइंट एफ पे देखिए सिर्फ और सिर्फ एक हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है। आप 60 किलो न्यूटन को मत गिन लीजिए, वो पॉइंट एच है, पॉइंट एफ की बात कर रहा हूं मैं। तो पॉइंट एफ पे जो हमारे पास फोर्सेस लग रही हैं वो केवल और केवल एक्स डायरेक्शन में फोर्स है। मींस अगर मैं बात करूं तो एक्स डायरेक्शन में 30 की फोर्स लग रही है, लेकिन वाई डायरेक्शन में फोर्स हमारे पास 0 है, करेक्ट। तो अब हम इसकी इक्वेशन बनाते हैं। देखिए क्या होगा कि टेंसाइल कोफिशिएंट इन पहला मेंबर एफ ई, करेक्ट। तो ये हो जाएगा, अगर मैं बोलूं कि सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0, हम एक्स डायरेक्शन में फोर्स को क्या कर रहे हैं, 0 कर रहे हैं। तो टी एफ ई इज इक्वल टू एक्स ई माइनस एक्स एफ, ठीक। उसके बाद प्लस टी एफ एच, तो ये हो गया हमारे पास एक्स एच माइनस एक्स एफ, ठीक है। पीछे वाले से आगे वाले को माइनस करना है। अगर हम सिग्मा एफ एक्स ले रहे हैं तो एक्स, और सिग्मा एफ वाई ले रहे हैं तो वाई, प्लस टेंशन कोफिशिएंट इन एफ जी, तो ये हो जाएगा एक्स जी माइनस एक्स एच, प्लस जो हमारे पास फोर्स आ रहा है एक्स डायरेक्शन में वो क्या है, 30 किलो न्यूटन का फोर्स है, तो प्लस 30 इज इक्वल्स टू 0, ठीक। अब क्या करेंगे इसमें आप, टी एफ ई, एक्स ई की वैल्यू हमको क्या एक्स ई की वैल्यू हमको पता है। एक्स ई की वैल्यू मतलब एक्स जो ई पे जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो क्या है हमारे पास, 0 है, ठीक है ना। इसी तरह एफ पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, 4 है, प्लस टी एफ एच एक्स एच, ठीक है, एच पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, 4 है, एक्स एफ मतलब एफ पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, 4 है, प्लस टी एफ जी एक्स जी, तो जी पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, जी पे एक्स कोऑर्डिनेट हमारा 8 है, माइनस एक्स एच, एच पे हमारा एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, एच पे हमारा एक्स कोऑर्डिनेट 4 है, प्लस 30 इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए क्या हम पिछले क्वेश्चन में टी एफ ई की वैल्यू निकाल चुके थे। टी एफ ई जो आया था हमारे पास -6.25 आया था, करेक्ट। तो इंटू ये हो गया -4, 0 माइनस 4 इक्वल टू -4, प्लस टी एफ एच हमको नहीं पता है, 4 माइनस 4 0 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू तो पूरी 0 हो जाएगी, यहाँ पे ये वाला पोर्शन पूरा 0 हो जाएगा, प्लस टी एफ जी 8 माइनस 4 क्या हो गया, 4, मीन्स अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो 8 माइनस 4 टी एफ जी प्लस 30 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब हमारे पास ये आ गया, क्या हम टी एफ जी फाइंड कर सकते हैं। तो टी एफ जी हमारे पास इक्वेशन को सॉल्व करने पे आ जाएगा, टी एफ जी विल बी इक्वल टू -13.75 किलो न्यूटन पर मीटर। आपको यूनिट का बहुत ही ज़्यादा खास ख्याल रखना है, किलो न्यूटन पर मीटर होना चाहिए। ये हम फोर्स फाइंड नहीं कर रहे हैं, हम टेंशन कोफिशिएंट फाइंड कर रहे हैं, इसलिए टेंशन कोफिशिएंट होगा फोर्स पर यूनिट लेंथ एंड यूनिट इज किलो न्यूटन पर मीटर। अब हम आगे चलते हैं। इसी तरह हमने सिग्मा एफ एक्स कर लिया, अगर हम सिग्मा एफ वाई करें इसी तरह, अगर आप कि सिग्मा एफ वाई इज इक्वल्स टू 0, तो वाई डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, पॉइंट एफ पे कर रहे हैं हम, तो टी
एफ ई पहला मेंबर, एफ से 3 मेंबर निकल रहे थे ना, तो पहला मेंबर हमने लिया एफ ई। तो यहाँ पे वाई की बात कर रहे हैं हम, वाई कोऑर्डिनेट, वाई सिग्मा एफ वाई की बात कर रहे हैं, तो वाई कोऑर्डिनेट लेंगे हम हमेशा। तो वाई ई माइनस वाई एफ प्लस टेंसाइल कोफिशिएंट इन मेंबर एफ एच, तो ये हो गया एफ एच। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, वाई एच माइनस वाई एफ, पीछे वाले से आगे वाले को माइनस करना है, प्लस तीसरा मेंबर है टी ऑफ एफ जी, तो वाई जी माइनस वाई एफ प्लस, क्या वाई डायरेक्शन में कौन सा पॉइंट लिया था हमने, एफ पॉइंट लिया था, क्या वाई डायरेक्शन में कोई फोर्स है एफ डायरेक्शन में, नहीं है, तो ये जीरो ले लो आप। करेक्ट, यहाँ पे वाई डायरेक्शन में देखिए फोर्स हमने जीरो ले रखी है, हमने जीरो ले लिया यहाँ पे। ठीक है, तो अब हम इसकी वैल्यू अगर पुट कर दें, तो टी एफ ई जो हमने फाइंड किया था, टी एफ ई की वैल्यू हमने पहले ही फाइंड करी थी -6.25, तो -6.25 वाई ई माइनस वाई एफ, तो ई पे वाई कोऑर्डिनेट क्या है, ई पे वाई कोऑर्डिनेट जो है हमारा 0 है, माइनस एफ पे वाई कोऑर्डिनेट क्या है, एफ पे वाई कोऑर्डिनेट हमारा 3 है, प्लस टी एफ एच हमने फाइंड कर लिया, टी एफ एच हमने फाइंड नहीं किया, वाई एच मतलब एच पे वाई कोऑर्डिनेट क्या है, 0 है। ठीक है, वाई एफ मीन्स एफ पे वाई कोऑर्डिनेट क्या है, एफ पे वाई कोऑर्डिनेट 3 है, प्लस टी एफ जी फाइंड किया, टी एफ जी फाइंड कर लिया देखिए हमने, तो यहाँ पे -13.75 लिख दिया हमने। ठीक है, वाई जी क्या है, जी पे वाई कोऑर्डिनेट, जी पे वाई कोऑर्डिनेट देखिए 0 है हमारा। ठीक है ना, फिर वाई एफ है माइनस वाई एफ, तो एफ पे वाई कोऑर्डिनेट, एफ पे वाई कोऑर्डिनेट 3 है हमारा, प्लस 0 इज इक्वल्स टू 0। करेक्ट, अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, टी एफ एच की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है ना, टी एफ एच की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो जो टी एफ एच की वैल्यू जो हमारे पास आ रही है वो कितनी है, 20 किलो न्यूटन पर मीटर। टी एफ एच की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है हमारे पास 20 किलो न्यूटन पर मीटर। बार बार कह रहा हूँ कि यूनिट का खास ख्याल रखेंगे आप। ठीक है ना, टी एफ एच इजिकल्स टू हो जाएगा 20 किलो न्यूटन पर मीटर। करेक्ट, तो ये क्योंकि हम टेंसाइल कोफिशिएंट फाइंड कर रहे हैं इसलिए किलो न्यूटन पर मीटर लगाना ज़रूरी है आपका। अगर आप ये नहीं लगाओगे तो आपके नंबर यहाँ पे कट जाएंगे। तो हमने कौन कौन से फाइंड कर लिया, टी एफ जी फाइंड कर लिया, मीन्स टी एफ जी मतलब ये फाइंड कर लिया, और टी एफ एच फाइंड कर लिया मतलब ये वाला फाइंड कर लिया। हमने सारे मेंबर फाइंड कर लिए, सिर्फ हमारा ये मेंबर बचा है जी एच वाला। ठीक है, तो अगर हम जी एच वाला मेंबर फाइंड करना चाहें तो बस हमारा एक मेंबर बचा, तो पॉइंट जी को ले लेते हैं हम। आप इस वीडियो को पॉज कर करके देख लीजिएगा ताकि आपको क्लियरली एक एक चीज़ समझ में आ जाए। बहुत ही आसान मेथड है, कोई भी दिक्कत नहीं है इसमें, सिंपल आपको सिर्फ कैलकुलेशन का ध्यान रखना है। तो अगर हम ले लें एट जॉइंट जी, अगर हम जॉइंट जी पे ले लें तो यहाँ पे पॉइंट कौन सा है हमारे पास, जी पॉइंट है। ठीक है, अब मेंबर्स कितने हैं जी से जुड़े हुए, एक तो जी एच है एक तो जी एफ है, तो पहला हो गया जी एच और दूसरा हो गया जी एफ। ठीक है, आप चाहे जी एफ पहले लिख लें चाहे जी एच पहले लिख लें, कोई अंतर नहीं पड़ता उससे। ठीक है, फिर उसके बाद फोर्स कितनी है जी पे, देखिए फोर्स कितनी लग रही है, वाई डायरेक्शन में एक आर जी फोर्स लग रही है, ऊपर जा रहा है तो वाई डायरेक्शन होगा ना, तो आर जी फोर्स लग रहा है। तो फोर्सेज अगर इन एक्स वाई की बात करूँ तो यहाँ पे एक्स वाई डायरेक्शन में जो फोर्स लग रही है वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ वाई डायरेक्शन में है आर जी, मतलब एक्स डायरेक्शन में फोर्स 0 है, वाई डायरेक्शन में फोर्स हमारे पास आर जी है। इस तरह लिखेंगे, ऐसा कोई तरीका नहीं है लिखने का, लेकिन अगर आप इस तरह लिखेंगे तो आपको क्वेश्चन हमेशा याद रहेगा कि आपको इस तरह से इक्वेशन बनानी है। तो देखते हैं, आइए देखते हैं, सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल्स टू 0, सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, टी पहला मेंबर कौन सा है, जी एच, टी जी एच का मतलब है एक्स डायरेक्शन में ले रहे हैं तो एक्स, लास्ट वाला मेंबर एक्स एच माइनस एक्स जी, उसके बाद प्लस दूसरा मेंबर कौन सा है, टी जी एफ, तो ये हो गया हमारा एक्स एफ माइनस एक्स जी। करेक्ट, एफ माइनस जी।
प्लस क्या एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स है जी के? कोई फोर्स नहीं है, देखिए यहाँ पे 0 लिखा है हमने, इसलिए यहाँ पे 0, हमको वाई से कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो टी जी एच हमको इसी मेंबर में तो निकालना है, इस मेंबर में तो निकल गई हमारा, टी जी एफ का कोई मतलब ही नहीं है। तो टी जी अगर जी एच की मैं बात करूँ तो टी जी एच एक्स एच मीन्स एच पॉइंट पे एक्स कोऑर्डिनेट, तो एच पॉइंट पे एक्स कोऑर्डिनेट हमारा 4 है, माइनस जी पॉइंट पे एक्स कोऑर्डिनेट हमारा 8 है, प्लस टी जी एफ। तो टी जी एफ देखिए क्या हम पिछली बार फाइंड कर चुके थे, तो टी जी एफ जो हमारा पास आया था वो आया था 13.75 किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक है, अब एक्स एफ, तो एफ पॉइंट पे एक्स कोऑर्डिनेट कौन सा है? 4 है, माइनस एक्स जी पॉइंट पे एक्स कोऑर्डिनेट, जी पॉइंट पे एक्स कोऑर्डिनेट कौन सा है? 8 प्लस 0 इज इक्वल्स टू 0। तो इसको जब आप फाइंड करेंगे, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से जो टी जी एच की वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू 13.75 किलो न्यूटन पर मीटर। तो हमारे पास क्या आ गई? सबकी वैल्यू आ गई हमारे पास, इसकी भी वैल्यू आ गई, इसकी भी वैल्यू आ गई। ठीक है ना, हमारे पास और वैल्यू क्या आई है? वो टेंशन कोफिशिएंट की वैल्यू आई है। अभी हमने फोर्स फाइंड आउट नहीं किया है, अभी सिर्फ और सिर्फ हमने टेंशन कोफिशिएंट फाइंड किया है। अब देखते हैं कि हम फोर्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। मेरे ख्याल से आप लोगों को इतना चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आप जब वीडियो दोबारा देखेंगे तो आप लोगों को एकदम चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। हो सकता है एक बार में चीज़ें ना समझ में आए, लेकिन आप दोबारा 1-2 बार देखेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब क्या करेंगे, हम लोग फोर्स फाइंड आउट करेंगे। तो मैंने आपको क्या बताया था कि फोर्स फाइंड आउट करना है अगर आपको, तो टेंशन कोफिशिएंट इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन लेंथ। ठीक है, तो कैसे, अगर मैं बड़े टी की बात करूँ तो टी इज़ द फोर्स, तो कैपिटल टी जो है हमारे पास फोर्स है, तो टी इज इक्वल टू हो जाएगा टी इंटू एल। टेंशन कोफिशिएंट क्या होता है? फोर्स पर यूनिट लेंथ, मीन्स अगर मैं इसको बोलूँ तो न्यूटन पर मीटर। ठीक है ना, फोर्स पर यूनिट लेंथ न्यूटन पर मीटर इंटू एल जो है हमारा मीटर में, मीटर कैंसिल हुआ, तो जो टी की वैल्यू आएगी वो केवल न्यूटन में तो आ रही है, इसका मतलब हमारा फोर्स निकल रहा है वो, एंड इट मे बी कंप्रेसिव और इट मे बी टेंसाइल। तो आइए हम देखते हैं कि इसको कैसे करते हैं हम सॉल्व। तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक टेबल बनानी पड़ेगी, इसमें हमको एक टेबल बनानी पड़ेगी ऐसे। ठीक है, इस तरह हमने क्या किया, एक टेबल बना ली। यहां पे हमने लिख दिया कि हमारे पास कितने मेंबर्स थे। ठीक है, फिर यहां पे हमने लिखा टेंशन कोफिशिएंट इन किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक है, फिर उसके बाद हमने लिखा यहाँ पे एक कॉलम बच गया है हमारा, यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा L, मीन्स लेंथ ऑफ द मेंबर्स इन मीटर। लेंथ ऑफ द मेंबर इन मीटर। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा टेंशन जो है वो किलो न्यूटन में या फिर न्यूटन में। करेक्ट। तो मेंबर हमारे पास कितने थे, एक तो मेंबर था हमारे पास ये EF, एक हो गया FG, ठीक है, फिर उसके बाद GH, फिर उसके बाद हो गया HE, फिर हो गया उसके बाद FH। देखिए इतनी तो मेंबर है, एक मेंबर, दो मेंबर, तीन मेंबर, चार और एक पाँच, 1 2 3 4 5, 5 मेंबर हो गए हमारे पास। अब हमको देखना पड़ेगा कि हर मेंबर पे टेंसाइल कोफिशिएंट कितना आ रहा था हमारे पास। तो हर मेंबर पे अगर मैं टेंसाइल कोफिशिएंट की बात करूं तो EF पे जो आ रहा था हमारा -6.25 आ रहा था किलो न्यूटन पर मीटर। FG मेंबर पे आ रहा था हमारे पास -13.75 किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक है, GH पे हमारे पास आ रहा था प्लस का 13.75, और नहीं GH पे जो आ रहा था, हाँ प्लस का 13.75 आ रहा था। HE पे जो आ रहा था प्लस का 13.75 आ रहा था, और FH पे जो आ रहा था
वो आ रहा था 20। अब अगर हमें लेंथ ऑफ द मेंबर EF जो है, अगर लेंथ ऑफ द EF हमको फाइंड करना होगा तो हम यहाँ पे हाइपोटेन्यूस वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं। ये लेंथ कितनी है, 3 है, ये EF G, ठीक है ना, EF H मानो उसको H, ठीक है। तो ये ट्रायंगल अगर ले लें तो ये परपेंडिकुलर लेंथ कितनी है, 3 है, नीचे जो हमारे पास डिस्टेंस दिया गया है वो 4 मीटर है, 4 मीटर 3 मीटर। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, EF इज इक्वल्स टू अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, दिस विल गिव अंडर रूट 25 एंड दिस विल गिव 5 मीटर्स। तो हमारे पास ये हो गई 5 मीटर। FG की इसी तरह FG की भी हो गया 5, ठीक है ना। GH का आपको दिया ही है 4, HE जो है हमारे पास वो भी 4, FH जो है हमारे पास ये 3। अब क्या करेंगे, अब हमको टेंशन फाइंड करना है तो आप इन दोनों को क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, इन दोनों को क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। क्यों, क्योंकि स्मॉल t इज इक्वल्स टू कैपिटल T अपॉन L, टेंशन कोफिशिएंट इज इक्वल टू फोर्स अपॉन लेंथ। तो फोर्स निकालने के लिए हमको क्या करने का, टेंशन कोफिशिएंट इनटू लेंथ, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा आंसर, इसको मल्टीप्लाई करोगे, इसको मल्टीप्लाई करो तो हर मेंबर पे हमारा क्या आ जाएगा, फोर्स आ जाएगा। तो ये जो हमारे पास आ रहा है -31.25 किलोन्यूटन, फिर दूसरा जो आ रहा है हमारे पास -68.75 किलोन्यूटन, ये आ रहा है 55, ये भी आ रहा है 55, और जो हमारे पास फोर्स FH है उस पर आ रहा है 60। तो अब हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारे फोर्सेस के नेचर कैसे हैं, ये कंप्रेसिव है, ये भी कंप्रेसिव है, ये टेंशन है और टेंशन है। तो अब ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, पूरी तरह से सॉल्व हो गया और हमने सारे मेंबर्स पे फोर्स कैलकुलेट कर लिया। तो आपको हमेशा चाहे जैसा भी ट्रस आ जाए आपको इसी तरह स्टेप्स को इनिशिएट करना है। हो सकता है कि क्वेश्चन को सॉल्व करने में कुछ गलतियां शायद हो गई हो, तो आप उसको माइंड मत करिएगा, आप उसको सही कर लीजिएगा। वैसे मेरे ख्याल से कोई गलती नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो मेथड मैंने सिखाया है वो मेथड, जो प्रोसीजर जो है वो यही है, ठीक है। आपको मेथड और टेंशन कोफिशिएंट पे कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको इसी मेथड से सॉल्व करना है। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होंगी। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में एक अगले न्यूमेरिकल के साथ। थैंक यू।